भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन मुझे तो उन तमाम टीवी चैनल के पत्रकारों की चिंता हो रही है जो दिन रात बैठकर युद्ध के नाम पर टीआरपी बटोरने का काम कर रहे थे। सोचिए इस युद्ध के दौरान किन किन लोगों के चाल चरित्र और चेहरे सामने आ गए, या ये कहें कि इस देश के एक विशेष जाति के लोगों का चेहरा सामने आ गया। आप देखेंगे तमाम टीवी चैनल्स में बैठे पत्रकारों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपनी टीआरपी के लिए, किसी भी स्तर तक गिरने के लिए। लेकिन सोचिए अब तो अमेरिका ने इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब क्या करेंगे वो तमाम पत्रकार जो दिन रात बैठकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने ही देश में, और अपने ही सेना के खिलाफ जाकर किस तरीके से भड़काऊ वीडियोस जारी कर उनको बदनाम कर रहे थे। भारत सरकार का तो हमें सम्मान करना चाहिए कि उसने इस युद्ध से एक कदम पीछे हटने का काम किया, लेकिन आतंकवाद को लाल आंख भारत ने जरूर दिखाई। और आने वाले समय में हर बार की तरह आतंकवाद के लिए भारत की सेना, भारत का प्रशासन, भारत सरकार डटकर सामना करेगी। लेकिन सोचिए उन जरूरी मुद्दों पर जिस पर टीवी अखबार को बात करनी चाहिए, क्या टीवी अखबार फिर से कम बैक करेगी उन खबरों पर? जातीय जनगणना पर सरकार जिस तरीके से ऐलान कर रही थी, क्या इस देश में फिर से जातीय जनगणना होगी? क्योंकि युद्ध पर तो पूर्ण विराम लग चुका है। अब हिंदू मुसलमान कार्ड भी सरकार का काम नहीं आ रहा। जिस तरीके से अमेरिका ने दोनों ही देशों के बीच में एक समझौता कराया, दोनों ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने विवेक से काम लेकर अमन शांति के लिए एक अच्छा कदम उठाया। पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। लेकिन सोचिए उन तमाम परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जिन्होंने अपना पति खो दिया, जिन्होंने अपना भाई खो दिया। तमाम महिलाओं के जो सिंदूर है वो मिट गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरने का काम किया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। भारत के सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डटकर महिलाओं ने ये दिखा दिया कि महिलाएं भी पाकिस्तान जैसे तानाशाह देश को या आतंकवाद फैलाने का जो भी कदम बढ़ाएगा उसका इसी तरीके से डटकर सामना किया जाएगा। लेकिन सोचिए भारत की मीडिया अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को किस तरीके से फंसाने का काम कर रही थी, और फिर से अपने ही देश में वो दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकेंगे, फिर से मूंछ रखने पर पीटेंगे, एनएफएस लगाकर एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से खदेड़ कर बाहर कर देंगे। महाबोधि को बचाने के लिए लगातार 90 दिन लगभग हो गए हैं, और किस तरीके से बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं। ये तमाम जरूरी खबरें हैं जिसको नेशनल दस्तक तो दिखाता है, लेकिन देश का टीवी अखबार दिखाना जरूरी नहीं समझता। हाँ, बदले में भले ही उसको तमाम दुनिया भर के फेक खबरें दिखानी पड़े, एआई जनरेट वीडियो का यूज करना पड़े। और सोचिए किस तरीके से दहशत का माहौल बनाया जा रहा था, किस तरीके से लोगों के अंदर डर पैदा किया जा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ मामूली टीआरपी पाने के लिए हो रहा था। क्या देश की मीडिया अमन शांति चैन की बात करेगी देश की जनता के साथ? जिस तरीके से उसने बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े मसालेदार थंबनेल लगाकर देश की जनता के सामने जो जहर परोसने का काम किया उसकी माफी मांगेगी। और तमाम सो कॉल्ड जो एंकर्स टीवी अखबार के हैं जो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, सोचिए जब राष्ट्र को बचाने की बात आई तो सबसे पहले देशद्रोह का काम उन्हीं तमाम जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किया जो दिन रात देश की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा के नाम की आड़ में किस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, फेक खबरें फैलाकर हिंदू मुसलमान करते हैं। शायद वो भूल जाएंगे सीज फायर के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली 2 महिलाएं थी, और सोचिए उसमें से एक मुस्लिम महिलाएं भी थी। अपने ही देश में किस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, मुसलमानों को आधार कार्ड देखकर उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनसे पेपर मांगते हैं। और सोचिए देशभक्ति के लिए, शरद पर लड़ने के लिए अगर कोई राजी है तो अपनी ही मुस्लिम बेटी आगे आई। तो मीडिया क्या इन तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेगी जो उसने रायता इस देश में फैलाने का काम किया? टीआरपी बटोर कर उसने अपनी टीआरपी को तो आसमान की तरफ ले गए, लेकिन सोचिए मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो गई। देश की सरकार का ये फैसला वाकई में ऐतिहासिक पूर्ण है। युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध की धरती है भारत।
बुद्ध चाहिए, अमन शांति चाहिए, तमाम देश के प्रत्येक नागरिक शांति और अमन चैन से अपना जीवन यापन करे। यही भारत की विदेश नीति भी कहती है, यही भारत चाहता है, यही भारतीय संविधान चाहता है। लेकिन भारत की फिलहाल इस युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत ने बता दिया है कि आतंकवाद जब जब अपने पंख फैलाने लगता है, उतने ही बेबाकी तरीके से, उतने ही ताकतवर तरीके से उन पंखों को काटने का काम किया जाएगा। क्योंकि आतंक राष्ट्र से ऊपर नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन कुछ देश के टीवी, अखबार, बिकाऊ पत्रकारों ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी को ऊपर पहुंचाना है। ना उन्हें राष्ट्र से प्यार है, न सरकार से, न प्रशासन से, न इस देश की जनता से। सोचिए, आवाम के अधिकारों पर बात करना मीडिया का काम होता है, और लेकिन उन जरूरी मुद्दों को छोड़कर किस तरीके से फेक खबरें, फेक थंबनेल लगाकर सरकार को भी भ्रमित किया, सेना की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया, और देश की आवाम के आंखों में तो लगातार धूल झोंकी ही जा रही है। फिलहाल भारत के तमाम देशवासियों को ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान और भारत के इस युद्ध पर पूर्ण विराम लग चुका है, और एक समझौते के कारण दोनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। आपकी क्या राय इस छोटी सी खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।